हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने एज प्रॉब्लम्स का पहला पार्ट देखा था। आज हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे। जो पहला पार्ट ना देखें वो जाके पहला पार्ट देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिससे मान लीजिए कि दिया हुआ क्वेश्चन में पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से जल्दी से हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। पिता की मान लीजिए फादर, ये फादर हो गए, बोल रहे हैं कि अपने पुत्र की सन की आयु के तिगुने से, तिगुने तीन के इनकी आयु से। बहुत लोग क्या करते हैं, 3 गुना इधर है लेकिन इधर गुना करते हैं, वो गलत हो जाएगी। जिसकी 3 गुने से, किसके, पुत्र की 3 गुने से, तो ये पुत्र के 3 गुने से, ये 3 ऐसे इधर हो जाएगा। 3 तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। कितना अधिक है? 3 वर्ष, मतलब 3 और उसमें जोड़ना है। अब ये फादर की एज आ गई। ये एज जो है ये फादर की एज है। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष मतलब कि जो फादर की एज तब थी उससे 3 वर्ष इनका बीत गया फादर का। पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी से 10 वर्ष अधिक है। देखिए, जब पिता की आयु 3 वर्ष बढ़ी तो पुत्र की आयु भी 3 वर्ष बढ़ेगी। पुत्र की भी 3 वर्ष तो बढ़नी चाहिए, तो हम लोग 3 वर्ष पुत्र में बढ़ा दिए। अब क्या बोल रहा है, पुत्र की आयु की 2 गुने से, इसके 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, प्लस 10 वर्ष अधिक होगी, यही बोल रहा है। अधिक होगी पिता की वर्तमान आयु, ये चीज़ पूछ रहा है हमसे। अब देखिए, यहाँ दिया एफ बराबर 3s+3, यहाँ दिया हुआ है पहले, तो हम लोग एफ की जगह ये रखते हैं 3s+3, और उसके बाद 3 है, ये है 3 बराबर, ये अंदर गुणा हो जाएगा 2s+2×3=6+10, 3s+3×3=6, 2s+10=16, 2s इधर चला जाएगा, 3s-2s बराबर 6 उधर चला जाएगा, 16-6, 3s में 2s गया, यस बराबर 6 में 16 में 6 गया 10। ये सन की मतलब बेटे की एज आ गई। इसमें पूछा क्या, पिता की वर्तमान आयु, ये तो बेटे की आ गई 10 वर्ष, अब हम लोगों को पिता की निकालना है। तो यह बराबर 3, यस की जगह 10 दिया हुआ है, आ गया है 10+3, 10×3=30+3, तो ये पिता की एज आ गई हम लोगों की 33 वर्ष। ऐसे ही आप लोग जो क्वेश्चन में बोल रहे हैं वही आप लोग करते जाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से और जल्दी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंजना और सईद की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। 11 वर्षों के बाद उनकी आयु इतना हो जाती है, 4:3 हो जाती है। देखिए, दिया हुआ है रंजना और सईद की वर्तमान आयु, इनकी वर्तमान आयु कितना है, 7:5 है। 11 वर्षों के बाद कितना हो जाती है, 4:3 हो जाती है, 4:3, ये कितना हुआ, 11 साल बाद। देखिए यहाँ पे 11 साल पहले जो है रंजना और सईद की एज जो है ये 7:5 थी। इनकी एज में 2 का अंतर था, ये देखिए इसमें 2 का अंतर है। और 11 साल बाद जो 4:3 हो गई है, तो इनकी एज में 1 का अंतर जो दिखा रहा है, यही हम लोग को एज का अंतर जो है वो बराबर करना है। क्योंकि चाहे जितने साल बीत जाए एज का अंतर उतना ही बराबर ही रहेगा, कभी घटेगा और बढ़ेगा नहीं। क्योंकि चाहे 11 साल बीत जाए, 11 साल ये भी बढ़ेंगे, 11 साल ये भी बढ़ेंगे, दोनों बढ़ेंगे, तो इसमें 1 ही का अंतर है। तो हम लोगों को 1 का गुणा ऊपर में करना पड़ेगा, जो नीचे बढ़ रहा हो उसके ऊपर में गुणा कर दो, जो ऊपर बढ़ रहा हो उसको नीचे गुणा कर दो। अब नया अनुपात आ जाएगा 7:5, और
4 दूनी 8 अनुपाते 2 3 6। देखिए अब इसमें 7 5 में 2 का अंतर है और इसमें 8 और 6 इसमें भी 2 का अंतर है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, वर्तमान आयु 7 5 हो गई और 11 वर्षों के बाद 8 और 6 होगी। वैसे कितना अंतर है इन लोगों में, 7 और 1 8 का अंतर है। इसमें भी कितना अंतर है, 5 और 1 6। वैसे देखें यूनिट में या अनुपात में तो 1 का अंतर है और क्वेश्चन के हिसाब से 11 वर्षों का अंतर है। तो 1 बराबर कितना दिया हुआ है, 11 वर्ष। 11 वर्ष आपसे पूछा किसका है, रंजना का। रंजना का ये वाला है 5 वाला, रंजना का 5 वाला है। तो 5 बराबर 5 गुणित 11 वर्ष बराबर 11 पचा 55 वर्ष। ये आपका वो माफ़ कीजिएगा सॉरी, ये रंजना का ये वाला है 7 वाला, तो यहाँ पे 7 से गुणा होगा। ये तो सईद का है 5 वाला 5 यूनिट, रंजना का 7 यूनिट है, तो 11 7 77 वर्ष होगा ये रंजना का। सॉरी गलत हो गया था। तो ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को ये देखिए जहाँ भी एज में डिफरेंस हम लोगों को जो भी हो, एक 11 साल या 5 साल जो भी बोल रहा हो, 11 साल या 2 साल 3 साल जो भी हो, इसका एज हम लोग बराबर कर देंगे। जो नीचे बढ़ रहा है उसका ऊपर गुणा कर देंगे, जो ऊपर बढ़ रहा है उसका नीचे वाले गुणा कर देंगे, तो एज बराबर आ जाएगा। जब एज बराबर आ जाएगा तो यहाँ से डिफरेंस देख लेंगे कितने एज का डिफरेंस है, 1 का है तो 1 का, 2 का है 2 का, जैसे भी दिया है वैसे कर लेंगे। चलिए देखते हैं आगे। ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले 2:3 था। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए इसमें ये वाली ट्रिक नहीं लगेगी, ये वाली जो ट्रिक है ऊपर वाली इसमें नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें अनुपात पूछा है। जब एज पूछा रहता तब ऊपर वाली ट्रिक आप लगा सकते थे, इसमें अनुपात पूछा है तो इसको हल करना पड़ेगा मान के। देखिए क्या दिया हुआ है, ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले, मतलब ए की जो अभी आयु है 8 वर्ष पहले और बी की 8 वर्ष पहले 2:3 था, 2:3 था। इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 ए, तीरे गुणा होता है इसमें, 3a माइनस 8 3 24 बराबर 2b माइनस 16, 3a 2b इधर ले देते हैं माइनस 2b बराबर 24 उधर चला जाएगा 24 माइनस 16, 3a माइनस 2b बराबर 24 में से 16 जाएगा 8। चलिए अब क्या बोल रहा है, 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। 4 वर्ष पहले तो a माइनस 4, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे आप करते जाएंगे, क्वेश्चन एकदम आसानी से हल हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे बहुत जल्दी हो जाएगा। b माइनस 4, इसका अनुपात कितना दिया हुआ है 5:7, 5:7 तेरह गुणा करेंगे 7a माइनस 7 चौक 28 बराबर 5b माइनस 5 चौक 20, बी इधर लेंगे 7a माइनस 5b 28 उधर ले जाएंगे तो 28 माइनस 20, 7a माइनस 5b बराबर 8 बचा। देखिए अब चाहे a बराबर कर लीजिए दोनों का, चाहे b बराबर कर लीजिए, चाहे जो दोनों में से जो मन हो वो बराबर कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए ये 8 इधर भी है 8 इधर भी है, इसका मतलब ये संख्या और ये संख्या दोनों बराबर होंगी, क्योंकि 8 इधर, इसकी ये संख्या भी 8 के बराबर है, ये संख्या भी 8 के बराबर ही है, तो हम लोग ये संख्या इसके बराबर कर देते हैं। तो 3a माइनस 2b बराबर 7a माइनस 5b, क्योंकि ये संख्या पूरी संख्या जो थी 8 के बराबर है
और ये पूरी संख्या 8 के बराबर है, तो ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर होंगी। तो देखिए 3a उधर कर दीजिए, क्योंकि इधर 7a है तो घट जाएगा। 3a उधर कर देंगे तो 7a माइनस, इधर प्लस में उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा। 3a बराबर, इधर 2 माइनस 2 भी है और उधर से इधर आएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा 5b माइनस 2b। अब देखिए 7 में से गया 4a बराबर 5 में से 2 गया 3b। अब a अपान b, b नीचे चला जाएगा, 4 3 के नीचे आ जाएगा तो 3 5 4, तो a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4, ये आपका अनुपात आ गया। यही पूछा था। अगर वर्ड्स पूछा होता तो हम लोग ऊपर वाला जो ये वाला क्वेश्चन किए थे, इसी क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग कर सकते थे, लेकिन इसमें अनुपात पूछा था तो अनुपात में वो वाला ट्रिक न लगा के ऐसे होगा ये। देखिए इसमें दिया हुआ है रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है। ये इसमें अब गुना वाला क्वेश्चन आ गया, अभी तक अनुपात पूछा था, अब गुना वाला आ गया। रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाता है हम लोग वैसे वैसे करते जाएंगे। रमेश दिया हुआ है तो रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। 2 वर्ष बाद रमेश सुरेश से 2 गुना बड़ा हो जाएगा। 2 वर्ष बाद तो रमेश 2 वर्ष बढ़ेगा तो सुरेश भी 2 वर्ष बढ़ेगा, 2 वर्ष बढ़ेगा तो रमेश सुरेश से 2 गुना बड़ा होगा 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद तो रमेश जो है, रमेश की आयु 2 वर्ष बाद 2 बढ़ जाएगी, इसकी भी 2 बढ़ जाएगी, लेकिन 2 वर्ष बाद ये कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा रमेश की वर्तमान आयु। अब देखिए r बराबर 3s यहाँ दिया हुआ है, r की जगह 3s रखते हैं हम लोग, 3s प्लस 2, 2 का अंदर गुणा करते हैं, 2s प्लस 4। अब 3s इधर है, 2s इधर चला आएगा, 3s माइनस 2s। अब 2 उधर कर देते हैं, 4 उधर है ये माइनस 2, 3s में से 2s जाएगा यस, 4 में से 2 गया 2, यस मतलब कि सुरेश की आयु आ गई 2 वर्ष। और रमेश का पूछ रहा है तो रमेश बराबर 3 इंटू यस की जगह ये यस है, इसकी जगह 2 रखते हैं तो रमेश बराबर 6 वर्ष। ये देखिए किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु, अब ये औसत में आ गया है, अभी तक एज पूछ रहा था, अब औसत में देने लगा है। 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। चलिए मान लीजिए पहला इनका बच्चा x1 है, दूसरा x2 है, ऐसे x3 है, x4 है, x5 है, x6 है। 6 पुत्र हैं इनके, तो 6 लड़के की औसत आयु 8 वर्ष दिया है। x1 से लेकर के x6 तक 48 वर्ष आ गया। अब क्या दे रहा है, पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर उनके औसत आयु 22 वर्ष है। अब देखिए पुत्रों की तो x1 प्लस x6 और सॉरी ये है प्लस इनके माता पिता x7 प्लस x8। अब 8 सदस्य हो गए तो 8 से भाग देना पड़ेगा, कितना हुआ है इनका औसत आयु 22 वर्ष है। अब देखिए x1 से x8 तक 22 अट्ठे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 176। लेकिन हम लोग को पता है कि x1 मतलब 6 पुत्रों की 48 वर्ष है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि x1 से x6 प्लस x7 प्लस x8 बराबर 176। अब देखिए x1 से x6 तक हम लोग को मालूम है कितना है 48 है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 48। ये आ गया x1 से x6 तक हम लोग 48 लिख लिए। उसके बाद x7 x8
8 बराबर 176। अब देखिए x7 प्लस x8 बराबर 176 माइनस 48। अब 48 176 में 48 माइनस कर लेते हैं हम लोग, तो आ जाएगा 128। ये x7 प्लस x8 का मान है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि पिता माता से 8 वर्ष बड़ा है, मान लीजिए x7 माता है, तो माता से जो पिता है x8 है वो 8 वर्ष बड़ा है, क्योंकि माता की आयु तो इतनी ही है, लेकिन उससे अगर 8 वर्ष जोड़ देंगे तो ये पिता की आयु हो जाएगी। ये दोनों मिला के 128 है। अब देखिए 8 उधर ले जाएंगे और x7 2x7 हो जाएगा, 2x7 8 उधर घटा देंगे 120 बचेगा। x7 बराबर 60 वर्ष। ये आपकी माता की आयु आ गई। पूछा क्या इसमें क्वेश्चन में, माता की आयु, यही आपकी माता की आयु 60 वर्ष आ गई। इसी प्रकार से आप लोग और क्वेश्चन कर सकते हैं, घर पर प्रैक्टिस करें। जो क्वेश्चन ना आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इसके पहले वाला वीडियोज आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे घर पे, हो जाएगा।